ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब देखिए, डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, क्या है ये, टू चार्जेस जिनको डिस्टेंस d से सेपरेट किया गया है। ठीक है, दो चार्जेस को किससे सेपरेट किया गया है, डिस्टेंस d से। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है इनका, टू चार्जेस का, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन से चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन लिखो जल्दी से। ये स्टूडेंट डाइपोल मूवमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यू एंड द डिस्टेंस d बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया कि दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, विच आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, डाइपोल मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, इसको करते हैं u से डिनोट। ठीक है, u इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो ये हमारे पास है इसका, तो ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसके यूनिट क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके यूनिट होते हैं डीबे। क्या होते हैं इसके यूनिट, डीबे जो है इसके यूनिट होते हैं। सबको समझ में आया कि डाइपोल मूवमेंट क्या है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस d बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। तो u इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो यूनिट्स क्या है इसके, डीबे। नोट डाउन कर लें इसको। ये स्टूडेंट अब हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, कि डाइपोल मूवमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ठीक है स्टूडेंट, देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब यहाँ जैसे H और H है, H2 है, ठीक है, F और F है, F2 है। यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, सेम ही एटम है, सेम ही एटम से मॉलिक्यूल बने हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंट एटम हो, क्या हो, डिफरेंट एटम, जैसे कि HF है, HCl है, ठीक है, HBr है, HI है। ठीक है, अगर इस टाइप से हमारे पास एटम है, मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो जो ये कहता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा उसकी डाइपोल मूवमेंट होगी। समझ रहे हैं, क्या होगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, greater will be the dipole moment, greater will be dipole moment। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी। अब आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका मतलब इसकी डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है। फिर HCl, फिर HBr, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, HI। समझ में स्टूडेंट कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम क्या बात करें कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उसकी डाइपोल मूवमेंट जो है उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए डाई एटॉमिक के लिए। अब हम बात करें पॉली एटॉमिक, सेकेंड हम किसके बारे में बात करेंगे, पॉली एटॉमिक के लिए। ठीक है, पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे जो है 2, 3 के साथ जो है कंबाइन होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा के साथ कंबाइन होता है। तो स्टूडेंट देखिए पॉली एटॉमिक में हमारे पास क्या आता है, सपोज करो हमारे पास वोटर है, क्या है, वोटर, यहाँ पर क्या है, वोटर। ठीक है, अब वोटर में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाता है। अब देखो जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होगी, अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो जो है किसकी साइड जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो इन दोनों की डाइपोल मूवमेंट ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि
आपके पास क्या है कि जो ये दो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होती है, ऐड होती जाएंगी, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होगी वो इनका सम करने के बाद आएगी, ठीक है। जिसकी साइड अगर ये ऑपोजिट हो, सपोज करो अगर आपके पास यहाँ पर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, पहले इसको नोट कर लें उसके बाद करते हैं। ये स्टूडेंट हमने डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में की। अब देखो पॉली एटॉमिक, किसके बारे में बात करें, पॉली एटॉमिक। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि पॉली एटॉमिक में क्या होंगे, जब एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। किसने बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगी वो हमारे पास क्या होगी, उनका सम होगी। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वोटर का, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देखिए NH3, किसका एग्जाम्पल, NH3। अब इसमें आप बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट, क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अब ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो कहाँ होंगे, इसकी साइड, ठीक है। एरो कहाँ होंगे, इसकी साइड, तो यहाँ पर तीनों का जो सम होगा, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा। समझ में आया स्टूडेंट। अब और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने यहाँ पर लिया CO2, ठीक है। CO2 में कार्बन ने, आपको पता है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, कार्बन है ना, ये सॉरी ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अब देखो एक एरो इस साइड जा रहा है, दूसरा एरो इस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, 0, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट कैंसिल होगी ना। अगर एक एरो इधर जा रहा है, यहाँ पर तो सारे एरो एक ही साइड में जा रहे थे, तो उनका हमने सम कर दिया, ऐड करके उसकी जो है कोई ना कोई वैल्यू, सपोज करो यहाँ पर वैल्यू आती है इसकी 1.47 dB, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1.47 dB। लेकिन अगर अपोजिट साइड में एरो जाते हैं तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट का 0 हो जाता है। और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास और एग्जाम्पल है BeF2, क्या है, BeF2। अब बेरिलियम ने एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया और दूसरा बॉन्ड इसके साथ बनाया। अब बेरिलियम के कंपैरेटिवली फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक एरो इधर जाएगा और एक एरो इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0 रहेगी। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, इसमें पॉली एटॉमिक के बेसिस पर ही, देखिए ध्यान से, आपसे पूछते हैं कि NH3 और NF3 विच हैव हायर डाइपोल मूवमेंट, out of NH3 and NF3 which have higher dipole moment, which has higher dipole moment, and why, ठीक है। किसकी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है और क्यों ज्यादा है, तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अभी हमने किया था NH3 का, और ये हमारे पास आ गया था इसका रिजल्टेंट, ठीक है। अब आप करेंगे फ्लोरीन का, यहाँ पर रिजल्टेंट होगा, और ये हमारे पास कितने हैं, 3 फ्लोरीन के साथ ये अटैच है, कितने फ्लोरीन के साथ अटैच है, 3 फ्लोरीन के साथ अटैच है। अब देखो इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन, मतलब कि सारे के सारे एरो सेम ही डायरेक्शन में है, ये तो सेम है ही है, सारे के सारे जो है सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये उल्टा, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो कहाँ पर होंगे, फ्लोरीन की साइड होंगे। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी वैल्यू ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर तो इन तीनों का सम आकर रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है रिजल्टेंट, और ये तीनों अलग डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कम हुई ना। एरो की जो वैल्यू है, एक एरो अगर अपवार्ड में जा रहा है और 3 एरो जो है नीचे जा रहे हैं, तो इसमें से माइनस होगी वैल्यू कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है स्टूडेंट वो हमारे पास आती है 1.47 dB, 1.47 dB, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है 0.24 dB। समझ रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे, इन NH3 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देन जो है जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगी
वो क्या होगी, तीनों का सम होगी। और यहाँ पर क्या होगी, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन द नाइट्रोजन। तो जो यहाँ पर जो होगा रिजल्टेंट उसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, यानी कि नेट डाइपोल मूवमेंट में से ये 3 डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, कि कैसे हम डाइपोल मूवमेंट को मेजर करते हैं और इनमें से किसकी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब स्टूडेंट एक चीज और देखें, अगर आपके पास इस टाइप से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 है, क्या है, CH4 है, और क्या है, CCl4 है। अब देखो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन की, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन, अब इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कौन होगा, कार्बन होगा ना। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है। तो सारे के सारे एरो जो है कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट जो है, सारे के सारे एरो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं ना। सब क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। कैंसिल कर रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी। यानी कि जब रिजल्टेंट भी इधर की साइड आ रहा है तो यहाँ पर नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, 0। CCl4 है, कार्बन है, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन इधर है, 3 क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास है। तो देखो ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, 0। डाइपोल मूवमेंट 0 किनके लिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए हो जाएगी स्टूडेंट, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगी, 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो है हम एप्लीकेशन करते हैं इसकी, कि डाइपोल मूवमेंट की क्या क्या एप्लीकेशन होंगी। ये स्टूडेंट सब नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो सबसे पहले आती है स्टूडेंट फर्स्ट डाइपोल मूवमेंट इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, या पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यू कैन राइट हियर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड्स की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने में, ठीक है, इसमें करने में डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये कहता है कि जितनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी उतना ही ज्यादा पोलर होगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ग्रेटर इज द पोलैरिटी। पोलैरिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। यानी कि जो हमने बताया था ना, HF, HCl, HBr, HI, तो स्टूडेंट तो पोलैरिटी भी किसकी ज्यादा होगी, इसी की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास आता है इन कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। सेकेंड क्या आता है, इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। हमने किसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है आयनिक परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आयनिक इसको जो है कैरेक्टर को करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व, क्या है, डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व डिवाइड बाय डाइपोल मूवमेंट आयोनिक, ठीक है। ये वैल्यूज आपको गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय 100। समझ रहे हैं, इन कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हाउ कैन वी कैलकुलेट, डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व, डाइपोल मूवमेंट आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आप इसमें देखेंगे, इसको नोट डाउन कर ले। ये स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, यानी कि आपको U ऑब्जर्व दिया हुआ है कितना, 1.04D,
और बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है, बॉन्ड लेंथ का मतलब डी, डी कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 1.75 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को स्टूडेंट मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -8 से, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम यहाँ पर 10 की पावर -8 से। अब जो चार्ज हमें दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, क्यों 10। अब पहले तो आप आई निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इंटू डी, यही फॉर्मूला है ना। तो 1.2 ये हमारे पास 10 इंटू 1.275 इंटू 10 की पावर -8। अब आपको पता है कि ये 10 की पावर 1 है तो इसमें से माइनस कर दें, तो 1.275 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब आपके पास आयनिक भी है और ऑब्जर्व भी है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो आपके पास कितना है, U, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, U ऑब्जर्व यानी कि डायपोल मूवमेंट ऑब्जर्व डिवाइड बाय डायपोल मूवमेंट आयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट सारी वैल्यूज गिवन है, आपको U ऑब्जर्व दिया हुआ है 1.04 D, ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये वैल्यू जो है आयनिक 1.275 इंटू 10 की पावर -7। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, 10 की पावर 7 तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 10 की पावर 7 जो है वो प्लस के हो जाएंगे ऊपर जाकर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 10 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, यानी कि 10 की पावर 8 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको सोल्व कर लें 1041275, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो ये आपके पास जो है 0 पॉइंट समथिंग में जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सर, 0.0 समथिंग में 0.0 और 8 इंटू 10 की पावर, ये आंसर। समझ में आया स्टूडेंट, सबको क्लियर हुआ। एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन सबको समझ में नोट डाउन करिए। ये स्टूडेंट थर्ड हमारे पास आता है इन डिटरमाइनिंग द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, इन डिटरमाइनिंग द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि सिमेट्री को बताता है। अभी हमने क्या ना स्टूडेंट कि सिमेट्री के केस में डायपोल मूवमेंट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यानी कि ये सिमेट्री को, मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो इट मींस इट हैज अ 0 डायपोल मूवमेंट, इसका मतलब उसकी डायपोल मूवमेंट क्या रहेगी, 0 डायपोल मूवमेंट रहेगी। समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। फोर्थ स्टूडेंट ये जो है सिस और ट्रांस को भी बताता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन cis and trans isomer, cis and trans isomer। देखिए स्टूडेंट, cis and trans isomer का मतलब क्या है, देखो अगर ग्रुप, सेम ग्रुप जो है ये सेम साइड लगे हुए हैं दोनों, तो ये है cis, क्या है, cis isomer। अगर यही ग्रुप एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, H इधर है, H है, तो स्टूडेंट ये है ट्रांस। तो ये सिस और ट्रांस को भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। समझ में आएगा स्टूडेंट। और लास्ट हमारे पास आता है ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस को भी क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। फिर तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, टू डिस्टिंग्विश ऑर्थो पैरा एंड मेटा, ठीक है स्टूडेंट, ऑर्थो पैरा और मेटा, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये कहता है कि जो पैरा पे जो आता है ना डायपोल मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। पैरा पे क्या होता है, डायपोल मूवमेंट 0 होता है। अब देखो ये आपके पास ऑर्थो है, इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं और इसको पैरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्थो। अब ये ऑर्थो है, ये हमने बना दिया मेटा, क्या बना दिया, मेटा, ठीक है। और थर्ड हमने बना दिया पैरा। तो देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था, डायपोल मूवमेंट विल बी 0। जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे वहां पर डायपोल मूवमेंट क्या होगी, 0 होगी।
तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट स्टूडेंट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी ऑर्थो पर। यहाँ पर है हमारे पास 2.54 डीबे और यहाँ पर आपके पास है 1.48 डीबे। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, जहां पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे वहां पर डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ऑर्थो पर सबसे ज्यादा, फिर पैरा पर, सॉरी मैटा पर, और फिर सबसे बाद में पैरा पर। स्टूडेंट ये हमारा डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इस यूनिट में 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं, तो रेजोनेंस और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।